कथा बांट सके और आप सभी को माँ बुद्धि प्रदान करे, जिससे आपको ये कथा समझ में आए, जिससे आप धन्य हो, कृतार्थ हो। सभी एक साथ तालियों का सेवन करते हुए माता से प्रार्थना करेंगे। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे
के रचयिता नित्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप नित्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में साष्टांग कोटि कोटि बार नमन वंदन दंडवत प्रणाम करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज के प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरणालय परात्पर ब्रह्म भक्त मनोरंजन उर्चंदन विधि पूर्णचंद्रहास प्रपन्न पारिजात आदि वेद स्वरूप श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज तथा हमारी श्री युगल किशोरी जो श्री श्यामा माँ के श्री चरण कमलों में साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम, श्री माँ अन्नपूर्णा के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत, इस मंच पर विराजमान परमादरणीय श्री रामचरितमानस भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत, विराजमान उपस्थित सभी भगवत वृंद को मेरा प्रणाम। इस पंडाल में विराजमान उन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उन परम पिता परमात्मा सर्वव्यापक परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आइए आज के इस परम मंगलमयी श्री राम कथा की ओर अग्रसर हों। माननीय बंधु, लगभग 4 दिवसों से यहाँ पर कथा अविरल प्रवाहित हो रही है और आज पंचम दिवस है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमें श्री राम कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि कथा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है और कथा प्राप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि सुनने को नहीं मिल रहा है। सुनने को तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन असली श्रवण करना किसे कहेंगे? जब कथा आप सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं और फिर उससे आपका कल्याण हो रहा है, ये ही सुनना है। यदि यही नहीं हुआ तो सुनने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भागवत में कहा है, प्रभु कहते हैं कि श्री राम कथा में, श्री भगवत कथा में, प्रभु के अन्य अवतारों की संपूर्ण लीलाओं में कब श्रद्धा पैदा होगी, कब विश्वास होगा, कब प्रेम जगेगा? तो कहा जब कई जन्मों के पुण्य एकत्र होंगे, जब कई जन्मों के पुण्य का उदय होगा, तब फिर कथा में रुचि आएगी। बिना कथा में रुचि है आप सुने तो भी व्यर्थ है। आप सभी को रुचि है, बारंबार प्रणाम है आप सभी को कि आप सभी श्री राम कथा श्रवण करने में इतनी रुचि रखते हैं, क्योंकि राम कथा को सुनने के लिए भी भगवत कृपा चाहिए। बिना कृपा के संभव नहीं है। जिनके ऊपर भगवत कृपा नहीं है वो राम कथा हो रही है जानेंगे, सुनेंगे, परंतु सामने से निकल जाएंगे। देखेंगे जरूर पलट के, कई तो देखते भी नहीं है, निकल जाते हैं। मतलब अभी कृपा नहीं हुई है और आप लोग बैठे, अर्थात आप लोगों के ऊपर कृपा हो गई है, इसलिए इस कथा में रस आ रहा है। माननीय बंधु, आज आप ही जैसे एक महान व्यक्ति ने श्रीमान शबरी की कथा आप सभी को मैं श्रवण कराऊंगी, जिसमें माता शबरी को किस प्रकार श्री राम जी की प्राप्ति होती है, किस प्रकार धैर्य धारण करना है, निष्ठा रखनी है, ये सारी चीजें, सारी बातें इस चरित्र को श्रवण करने से
आपको प्राप्त होंगी। यह श्री राम कथा क्या है? श्री राम कथा प्रयोग शास्त्र है। समझते हैं ना? प्रयोग शास्त्र है, प्रयोग करने की वस्तु है। इस श्री रामचरितमानस में प्रभु के भक्तों की भी कथा है, परंतु मुख्यतः प्रभु श्री राम जी की कथा है। क्यों है और प्रयोग शास्त्र क्यों कहा? प्रयोग शास्त्र इसलिए कहा क्योंकि इस श्री राम कथा में प्रभु श्री राम जी के जितने भी चरित्र हैं, इससे आपको सीखने को मिलता है। भगवान ने करके दिखाया है, स्वयं उन कार्यों को किया है जो सामान्य मनुष्य अपने जीवन में करता है कि देखो ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसे करना है, ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसे करना है। श्री राम जी ने अपने द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है कि देखो दुख मात्र आपके जीवन में नहीं है, आपसे ज्यादा दुख श्री राम जी के जीवन में आया था। सीधे 14 वर्षों का वनवास। आपके जीवन में इतना भी दुख आया तो आप कितने परेशान हो जाते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी महाराज को, और वो भी कौन, जो राजपाट में रहने वाले हैं, राजा के कुमार हैं, राजकुमार हैं, ऐसे प्रभु सहजता से जाकर के बिना किसी दुख के वन में रहते हैं। ना दुख ना सुख, आनंद में स्थित है। ऐसे प्रभु श्री राम जी हर कदम में, हर क्षण आपको बताते हैं कि अपने जीवन को कैसे जीना है। इसलिए कहा कि कथा को सुनिए और सुन करके भूलिए नहीं, सुनने के बाद उसका मनन करिए, उसे मनन करिए, चिंतन करिए कि मैंने क्या सुना। समय नहीं है, रात को सोने के समय दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, उन सबको हटाओ और ये सोचो कि आज मैंने क्या सुना और उसके बारे में विचार करो। जब उसके बारे में आप विचार करेंगे तब फिर दिमाग में एक नई तरंग आएगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब ऐसा करना चाहिए। भगवान श्री राम स्वयं आपको रास्ता दिखाएंगे, बस आवश्यकता है किसकी? कथा को श्रवण करो, चिंतन करो और फिर उसे अपने जीवन में उतारो भी कि अब ऐसे नहीं, अब ऐसे करना है। अभी तक भूल हो गई, अब ये दोबारा नहीं करनी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कबंध का वध करके आगे आते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम जैसे जैसे आगे आने लगे वैसे वहां का वातावरण इतना सुखद था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर हर तरफ से, अणु अणु से श्री राम नाम का मीठा नाद गूंज रहा था, मात्र राम नाम निकल रहा था। और ऐसा कब होता है? जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से, परम श्रद्धा से प्रभु श्री राम का नाम ले, असली श्रद्धा हो, तब फिर उस भक्ति के प्रभाव से वातावरण में समस्त अणु अणु से राम नाम का मीठा नाद गूंजने लगता है। उसी प्रकार आज माता शबरी इतने प्रेम भाव से श्री राम नाम जपती है कि उनके उस श्री राम नाम के जप के प्रभाव से अणु अणु से राम नाम का मीठा नाद गूंज रहा है। आइए, यह कथा प्रारंभ होने से आप गए हैं ग्राम न्यूर गांव भी अयोध्या ही हो गया है। श्री राम कथा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है जिसमें हम सभी गोता लगा रहे हैं। यहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं प्रभु के सानिध्य में, तो एक बार ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। एक बार प्रभु से श्रद्धा से उनका नाम कहिए और तत्पश्चात फिर देखिए आनंद। सभी एक साथ प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आगे कथा श्रवण करेंगे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम,
लेकिन आप लोग यहाँ पर हो, भगवान ने आपको शरीर दिया है तो उसका उपयोग करना आना चाहिए। यह संसार व्यर्थ है, मानिएगा। संसार में कुछ नहीं रखा है, जो है इस नाम में है। इसमें घुस करके देखिए, सभी एक साथ राम का नाम लेंगे, सबके मुंह से राम नाम निकले और तालियां अर्थात भगवान के नाम पे तालियां पीटनी है एक साथ और इतनी जोर से कि भगवान को सुनाई देती। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय 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 राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। एक साथ सभी जोर से कहिएगा, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत बढ़िया। मानिए बंधु, बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के शब्द गुहारा, शबरी के शब्द गुहारा, सबरी देखी राम गृहाई, शबरी देखी
माननीय बंधु, बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ताही दे गति राम उदारा। क्या? कि ताही दे गति राम उदारा। किसे गति दे दी? कहा कि कबंध नामक राक्षस को श्री राम, जो कि अति उदार हैं, ऐसे हमारे प्रभु कबंध को गति प्रदान करके सदगति दे करके आगे चलते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं? शबरी के आश्रम पगुधारा। वहां सदगति प्रदान करके आगे आते हैं। चलते 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 शबरी के आश्रम में पांव रखते हैं, पहुंचते हैं। और वहां पर मां शबरी अपने आश्रम में बैठी हुई थी और वहां से देखती है, ये कौन है हो? देखा, समझ नहीं आया कौन है। उसके बाद सोचती है, इतने समय बाद यहाँ पे कौन आया है? उसके बाद फिर देखा कि कोई दो लोग आए हैं। सोची कि प्रभु श्री राम ही तो नहीं आ गए। तो फिर देखती है क्या कि सबसे पहले उन 5 लक्षणों को मिलाऊं जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था। शबरी के गुरुदेव कौन? मतंग ऋषि। उन्होंने बता रखा था, सबरी सुन, श्री राम तुझसे मिलने तेरे घर आएंगे, तेरे आश्रम पर ही आएंगे, तुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो शबरी कहती है कि गुरुजी मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? तो कहती है, श्री गुरुदेव महाराज ने 5 लक्षण बताए थे। अगर ये 5 लक्षण उनमें दिखे तो मानना कि वो ही श्री राम है। कौन कौन से 5 लक्षण? तो कहा कि सर से जलोचन बाहु विशाला। पहला लक्षण, सर से जलोचन अर्थात कमल से नेत्र होंगे। और बाहु विशाला, बाहु जो होंगी, भुजाएं होंगी, विशाल होंगी। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, जटा मुकुट सिर। चौथा, उर बनमाला। तीसरा लक्षण क्या होगा? कि सिर पे जटाओं की मुकुट होंगी। और चौथा लक्षण क्या होगा? कि उनके उर में, उनके गले में वनमाला होगी। वनमाला क्या है? वन में 5 प्रकार के अलग अलग वन के फूलों से जो माला गुथी जाती है और हृदय से लेकर के पांव तक के आती, वही वनमाला है। ये चौथा लक्षण है। और 5वां लक्षण कौन सा? कहे ये तो श्री राम जी का स्वरूप है। अब उसके बाद 5वां लक्षण बताया कि कैसे दिखे तो माने कि ये ही राम है। तो गुरुदेव ने बताया था, सबरी माता सोचती है कि श्याम गौर सुंदर दो भाई। एक श्याम, एक सांवला और एक गोरा, सुंदर 2 भाई होंगे। माता देखती है, पहले देखी कि क्या ये जो सांवले सांवले हैं, क्या इनके नेत्र कोमल कमल के जैसे हैं? तो देखा, अरे हाँ मिला, ये तो कमल जैसे ही नेत्र हैं। फिर दूसरा लक्षण मिलाया, कौन सा? कि भुजाएं विशाल होंगी। देखी कि भुजाएं इनकी विशाल है। करे, अरे हाँ, दूसरा लक्षण भी मिला कि भुजाएं भी विशाल है। और तीसरा लक्षण कौन सा? कि सिर में जटाओं का मुकुट होगा। देखती है सिर को, अरे हाँ, इसमें तो जटाओं की मुकुट भी है। तीसरा लक्षण भी मिला। अब फिर देखती है चौथा लक्षण, कौन सा? कि उर वन माला। क्या इनके उर में वन की माला है? तो हाँ, वो भी मिला। माता गदगद हो गई। 4 लक्षण मिल गए, बस एक और मिल जाए, फिर सत्य में आनंद आ जाएगा। 5वां लक्षण कौन सा? याद नहीं आया माता को। 5वां लक्षण कौन सा? याद करती तभी देखी कि एक से तो ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, पर उनके साथ कोई एक और भी आया है। तो कौन है? तभी याद आया 5वां लक्षण कौन सा? श्याम गौर सुंदर 2 भाई। देखा कि हाँ, एक सांवले, इसके साथ एक गोरा भी है। लेकिन कैसे जानूं कि ये जो गोरा है इसका भाई ही है? कैसे जानूं? जब तक माँ ये लक्षण मिला रही थी, तब तक के प्रभु श्री राम उनके आश्रम में पधार जाते हैं। और तभी माता उनसे पूछती हैं, क्यों जी, ये आपके बगल में जो खड़े हैं क्या आपके भाई हैं?
कहा हाँ मेरे भाई है। माता गदगद हो गई, पुलकित हो गई, अरे वाह 5 लक्ष्य मिल गया, मतलब यही श्री राम है। माँ गदगद हो गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज प्रभु श्री राम माता शबरी के आश्रम में पधारे और आगे वार्ता भी हुई। लेकिन इससे पूर्व हमें यह भी जानना होगा कि शबरी कौन थी, राम से मिलन कैसे हुआ। यदि हम आपको यही ना बताएं कि शबरी कौन थी, कैसे मिलन हुआ, क्या क्या कार्य किए, आप भगवान से मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे। हम आपको इनपुट बिना दे, प्रोसेस बिना दे आउटपुट दे दें, काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए अब देखिए, आपको पूजा करनी है, आपको हम बत्ती भी ना दे, आपको तेल भी ना दे, कोई सामग्री भी ना दे, कहीं पूजा करो, कर लोगे? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यह आवश्यक है कि हम जाने कि हाँ माता शबरी से मिलन तो हुआ था श्री राम का, और माँ शबरी नहीं गई थी उनके पास, श्री राम स्वयं आए थे। तो क्या किया कि हमें परिश्रम न करना पड़े, भगवान राम खुद ही आ जाए। तो कहते हैं कि माता शबरी भीलों के राजा शबर नामक एक राजा थे भीलों के, उनकी कन्या थी, इसी कारण उनका नाम शबरी पड़ा। जन्मजात स्वभाव संस्कार बड़े सुंदर थे मां शबरी के। प्रेम लक्षणा, शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति थी। दयनीय भाव था, दया का भाव था, कृपा का भाव था, कोई छल कपट नहीं, मन वचन कर्म सबसे शुद्ध थी, पवित्र थी। अब मां शबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी अपने पिता के यहाँ।